कि है तो सब प्रियालाल का, पर अंदर अंदर बैठा वो कमाया तो हमने, मेहनत तो हमने की, रात दिन तो मेहनत हम किए, क्या जाने बाबा जी हैं। हमें वो याद है दिन, वो परिस्थिति याद है, वो अवस्था याद है। तो ये किसका है? हम काशी से ढो के लाए थे क्या? कुछ नहीं। आप नहीं जानते आपको क्या क्या संपत्ति मिलनी है, आप नहीं जानते आपके कौन कौन स्नेह संबंधी, वो सब जानते हैं। लेकिन वो जो पत्नी के साथ रहता है और ब्रह्मचर्य से रहता है और नमक रोटी खाता, रात दिन भजन करता है, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन वो अन्य आश्रय रहित, जो किंचन मात्र भी अन्य का आश्रय ले लेता है, वो चाहे कितना बड़ा धनी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, वो देश के अधीन, काल के अधीन, वस्तु के अधीन, व्यक्ति के अधीन, विषय के अधीन आश्रय लिया है, रहता है। यही उसकी दुर्गति का कारण होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसका हमारा आश्रय नहीं। हम काल के आश्रित नहीं हैं, हम कालातीत तत्व प्रियालाल के आश्रित हैं। ये बैठालना होगा। प्रियालाल के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं। सब चल रहा है, सब प्रियालाल का है। देखो अब क्या होता है कि जैसे अपने लोग हैं तो स्पष्ट सब प्रभु दर्शाते हैं। अब जैसे आप लोग हैं तो आपने अहम जनित क्रियाएं करके जो उपार्जन किया है, तो इसमें बहुत बुद्धि लगानी पड़ रही कि है तो सब प्रियालाल का, पर अंदर अंदर बैठा वो कमाया तो हमने, मेहनत तो हमने की, रात दिन तो मेहनत हम किए, क्या जाने बाबा जी हैं कितनी मेहनत करके हमने मकान बनाया, कितनी पढ़ाई लिखाई करके हम इंजीनियर बने या अमुक पद पे कैसी कैसी समस्याओं से मैं लड़ा। उसको बहुत कठिन पड़ता है बात लाना। भगवत कृपा से अपने लोग जैसे वृंदावन जब आए, किसी से परिचय नहीं, किसी हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन। बस भगवान काशीनाथ विश्वनाथ जी की अहेतु की कृपा, ऐसे जैसे वायु लाती है ऐसे लाई, किसी से कोई परिचय नहीं। आज हमें वो याद है दिन, वो परिस्थिति याद है, वो अवस्था याद है। तो ये किसका है? हम काशी से ढो के लाए थे क्या? कुछ नहीं। तो आपको हो गया आप बाबा जी हो तो ऐसा, तो आप जब जन्म लिए थे तो सब ढो के लाए क्या पीछे से? कुछ यही तो मिला ना। तो क्यों नहीं मान लेते प्रियालाल का है? आपको जहां जन्म दिया प्रियालाल ने, जो सामग्री जी, जो रिश्ते नातेदार दिए, संबंधी दिए, प्रियालाल ने दिए ना। भाई यही तो मानना है। जैसे अपने मान ही नहीं सकते कि अपना कुछ है, नहीं मान सकते, क्योंकि ना हमने कोई चेष्टा की है, कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयास नहीं, बिल्कुल 100 में 100% कोई प्रयास नहीं। ये कि भाई 90% श्री जी ने किया, 10% हमने प्रयास किया, बिल्कुल नहीं। अपने बिल्कुल प्रयास रहित एक तिनके को जैसे वायु उठा के सिंहासन पर बैठाल दे, ऐसी उनकी कृपा से चल दिखाई दे रहा है, एक एक बात दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता ही नहीं, पर आपको लग रहा है कि मैंने, तो आपको विवेक, शारीरिक शक्ति, शरीर संबंध, शरीर सेवा की सामग्री, ये पहले से प्रभु ने दी। आप नहीं जानते आपका जन्म कहां होना है, आप नहीं जानते आपको क्या क्या संपत्ति मिलनी है, आप नहीं जानते आपके कौन कौन स्नेह संबंधी, वो सब जानते हैं। जैसे आप हमारे स्नेह संबंधी हैं, हमें नहीं पता था, पर श्री जी ने किया ना। आप सगे हैं, हमारे घर के हैं और हमारे हृदय के हैं, क्योंकि हमारे हृदयाराध्य प्रभु के आप शरणागत हैं, तो आप हमें हमारे प्रभु के समान प्यारे हैं। सुने प्रपन्न जे भये, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न होए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देख के अभेद बुद्धि आनिए। अभेद बुद्धि हमारे प्रभु स्वरूप हो। ऐसे ही तुम गृहस्थी में क्यों नहीं मान लेते?
कि आपको जो भी परिवार मिला है प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, उसकी सेवा करने की जो सामग्री मिली वो प्रभु के द्वारा दी हुई, आप में जो शारीरिक बल बुद्धि बल वो प्रभु के द्वारा दिया, आप महात्मा हो गए। पर आप अहम के बल से चलते हैं, इसी त्रुटि के कारण आपको बार बार जन्म मरण का दंड भोगना पड़ता है। स्पष्ट देख लो, कहीं आप नहीं हो। अगर आपकी आंखें ना खोलते प्रभु, तो जिनकी नहीं खोलते तो देखा ही नहीं संसार कैसा है। आपको आंख दी है, श्रवणेंद्री दी है, वाकेंद्री दी, उन्होंने ही तो दी है ना, तो तुम्हारी सत्ता क्या है? विवेक के द्वारा जब समझ लोगे तो आप जान जाओगे कि भगवत स्वरूप, भगवत कृपा, भगवत सेवा सामग्री, भगवत में सेवा, जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो। बस ये समझना है। निराश्रया, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये निराश्रया की बात सुनी तो खलबली मच जाती है कि इनसे ऐसे चलता है तो हम उनका आपको आश्रित नहीं होना, समझना है सब प्रभु की वस्तु है, खत्म खेल। अब अभी आप इसे तोड़ने लगो तो हम आपका विरोध कर देंगे, नहीं, ये श्री जी की वस्तु है, ये सत्संग के लिए है, भगवत भजन के लिए है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, श्री जी के है ऐसा। तो ऐसा नहीं कि अब हमारा अधिकार है, नहीं तो हमारे परिवार का जो नहीं, श्री जी का परिवार, मुझे सेवा मिली सांगो पांग उसको, हाँ उनका अगर अंदर से आदेश हो जाएगा कि छोड़ के चल दो तो चल देंगे, अंदर से प्रेरित कर देंगे चल देंगे। अगर दिया है तो यहाँ बिल्कुल एक एक चीज, एक एक वस्तु हमारी स्वामिनी की है। जैसे पादुका ला करके भरत जी श्री रघुनाथ जी की सिंहासन पर विराजमान कर दी और सारी की सारी चेष्टाएं आदेश लेकर पादुका से पूरे राज्य का सम्यक शासन करते और आप कुशासन पर लेटते। आप कैसे जीवन व्यतीत करते? सूचना आई कि कोई पर्वत लेकर के अयोध्या से गुजर रहा है, हमें लगता है जो लंका में युद्ध हो रहा है, तो कोई ऐसा विरोधी पक्ष अयोध्या को भी नष्ट करना चाहता है। भरत जी व्याकुल हो गए, ये रघुनाथ की राजधानी है और मुझे सेवा का ये अवसर मिला है कि अयोध्या की सुरक्षा, जब तक अयोध्यानाथ वापस ना जाए कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जानते हो, महावीर हनुमान को गिराने में 1 सेकंड नहीं लगा भरत जी को। ऐसे कुशा में बैठे थे, कुश लिया और संधान किया, और इतनी चतुराई से कि मानो जो पर्वत को लिए उसको वेध दिया तो पर्वत तो गिर ही जाएगा ना, उसको वेध करके पर्वत को वहीं रोक ले, अयोध्या पर न गिरने पाए। द्रोणागिरी पूरा उठाए थे हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी गिरे तो राम राम, अब कांप गए भरत जी, ये क्या हुआ? ये तो भगवान का कोई निज दास है जो मूर्छावस्था में भी व्याकुल हो गए। बड़ा अपराधी हूं, अपराधी हूं, वैसे ही प्रभु से विमुख हूं, आज भक्त का अपराध, बड़े व्याकुल। अगर मैं मन वचन कर्म से रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय, तत्काल हनुमान जी को होश आ गया और कहा, सुनो तुम शीघ्र हमारे बाण पर बैठो, अभी अभी पहुंचाता हूं रामादल में। उनका भगवान आपकी कृपा से आप ये बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी बैठने की, वायु वेग से हम भी चल लेते हैं, आपकी कृपा, अभी अभी पहुंचाते हैं। ये आप बैठते कुशासन में रक्षा करते हैं अयोध्या की, पर अयोध्या के नाथ हैं अयोध्या नाथ, ये बात मन में बैठी हुई है। ऐसे ही उपासक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, उसको जो सेवा मिली है अपने स्वामी की वस्तु मानकर, अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए, प्रमाद नहीं, एक एक पंखुड़ी, एक एक वस्तु, एक वो श्री जी की है, इसलिए उसको उसी सम्मान से, उसी तरह ऐसे ही गृहस्थी में करना चाहिए। केवल गृहस्थी और विरक्ति, ये 2 मार्ग बताए गए हैं, बात तो दोनों में है, प्रभु की ही आराधना। देखो, त्यागी के त्याग को देखकर लोग प्रशंसा करते हैं, पर गृहस्थी के त्याग को कोई नहीं जान पाता। यही हम कल कुछ उपासकों से कह रहे थे कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम एकांतवासी, हम त्यागी हैं, वनवासी हैं, सब कोई जानता है प्रगट में। लेकिन वो जो पत्नी के साथ रहता है और ब्रह्मचर्य से रहता है और नमक रोटी खाता, रात दिन भजन करता है, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन वो कितना प्रणाम करने योग्य है, हम विरक्त उपासक जानते हैं, क्योंकि हम डरते हैं और बचते हैं।
और वो वहीं रहता है, उसी विषय के साथ रहता है और ब्रह्मचर्य से रहता है और भजता है प्रभु को। कितनी बड़ी सामर्थ्य उसकी है। किसके बल से? श्री जी के बल से। त्यागी अपना त्याग दिखा सकता है, लेकिन वो गृहस्थ अपना त्याग छपवाता भी नहीं है, प्रचार प्रसार भी नहीं, और गुप्त रूप से कितना महात्यागी है भगवद आश्रित। ये कोई प्रशंसनीय बात नहीं है कि बाहरी वेश परिवर्तन हो गया। अगर आपका आंतरिक उद्देश्य प्रियालाल है तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, दोनों बंधनी हैं। और उद्देश्य संसार है तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, दुर्गति दोनों की निश्चित है। उद्देश्य, ये उद्देश्य पुष्टता तभी होती है जब निराश्रया बात आती है, अन्य आश्रय नहीं, भगवद आश्रय। आप कहोगे कि गृहस्थी में तो अन्य आश्रय, अरे चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश जी, तुम्हारी गृहस्थी कितनी, उनका राज्यपुर, चक्रवर्ती सम्राट, एक क्षत्र राजा, पर भगवद आश्रित है, अन्य किसी का आश्रय नहीं है। यही तो देखो ना, दुर्वासा जी से कह सकते थे कि यदि आप तपस्या का बल प्रदर्शन कर रहे हो तो जीवन भर हमने भी भगवान की आराधना की है, एक शब्द नहीं बोले, ऐसे ही सर झुकाए खड़े रहे, सारा का सारा भगवद वैभव वहां प्रकाशित हो गया। कहीं भी उनको अपने तपस्या भजन का भी आश्रय नहीं, केवल प्रसावई मन कृष्ण पदारविंद, केवल भगवद आश्रय। क्योंकि जो साधन भजन होता है वो तो उनकी कृपा से होता, मेरा थोड़ी है कोई आश्रय, एकमात्र प्रभु का आश्रय है। यही हरिराम व्यास जी सारा कर रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे, एकमात्र कुंवरी किशोरी का भरोसा आश्रय। ये हृदय की छानबीन कीजिए, अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए, न वस्तु का, न व्यक्ति का, न स्थान का। मुक्त होने के लिए तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा पूरी सृष्टि तुम्हारी, क्योंकि जिनका सब वैभव वो तुम्हारे, तो अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी जैसे पुत्र होता है, ऐसे समस्त भागवतिक वैभव का अधिकारी भगवान का दास होता है। भागवत में लिखा हुआ है, प्रतिक्षण कृपा मनाता रहता है, आए हुए दुख सुख को सह लेता है, निरंतर प्रभु का भजन करते हुए प्रतिपल प्रभु की शरण में रहता है। वो ऐसे प्रभु के महान वैभव को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। स्वाभाविक, छोटी सी वस्तु, छोटी सी संपत्ति, छोटे से घर, छोटे से परिवार को अपना मान करके, प्रभु को पराया मान करके फिर जो भी व्यवहार करोगे सब बंधने वाला होगा। ये सब कुछ प्रभु का है। देख लो ना, तुम कहां से लाए थे और तुम कहां से आए हो। तुम अपना ही परिचय ढूंढ लो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें सब कहां से मिला है, तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा, प्रभु। तुम भी प्रभु के अंश हो, तुम्हें जो भी मिला है प्रभु के द्वारा दिया हुआ मिला है। यही बात समझ जाओ, महात्मा बन जाओगे। यही बात समझाने के लिए रोज सत्संग होता है, या जहां भी सत्संग होता है सब संत महात्मा यही बात समझाना चाहते हैं। स्वयं भगवान के सिद्ध पुरुष निराश्रया होता है, उसे न शरीर का आश्रय होता है, न भोगों का आश्रय होता है, न शरीर संबंधियों का आश्रय होता है, किसी का आश्रय, एक मात्र, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक बस, व्यास भरोसे को, एक बस, एक। अगला है, जब वो किसी का आश्रय नहीं लेता सिद्ध पुरुष, तो स्थिति क्या होती है? बोले नित्य तृप्ता, ये खास बात, नित्य आनंद, ब्रह्मभूता प्रसन्ना, अपार आनंद उसके हृदय में रहता है, क्योंकि उसने केवल आनंद सिंधु प्रभु का आश्रय लिया है। जीव को अपार आनंद कब मिलता है? जब वो अपने अंशी में तन्मय होता है। हमारे अंशी हैं प्रभु प्रियालाल। जीव का जो अंशी है वो ईश है, परमात्मा है, प्रभु है। इसको अपार आनंद तभी मिलेगा जब ये अपने अंशी में समर्पित हो जाएगा। ऊपर शब्द है निराश्रया, उसने किसी का आश्रय नहीं लिया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, उसने कर्म फल की सामग्री और कर्म का परिणाम रूप ये सब प्रभु का है, ऐसा मान लिया। अब उसको क्या प्राप्त हो रहा है? नित्य तृप्ता, वो कृत्य हो गया। जिसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं परम विश्राम।
जैसे कागभूषुंड जी कहते अब कृत कृत्य भयऊ मैं, केवट जी कह रहे अब कछुनाथ। ये नित्य तृप्ता, किसी भी विषय से तृप्ति होती है पर वो अनित्य तृप्ति होती है। जैसे भूख लगी, भोजन पाया, तृप्ति हुई, आहा, पर कितने कितने घंटे के लिए, अनित्य तृप्ति होती। किसी भी विषय को भोग लो, अनित्य तृप्ति, तृप्ति होती है पर अनित्य तृप्ति। और यहां नित्य तृप्ता, किसी विषय से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी घटना से नहीं, किसी पद से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, क्योंकि ऊपर बता दिया निराश्रय, वो इनके आश्रित है ही नहीं। तो अब जिनके आश्रित है वो है कौन? नित्य। तो तृप्ति कौन सी होगी? नित्य। और आप जिनका आश्रय लिए हो, तृप्ति अनुभव करना चाहते हो, वो क्या है? अनित्य। तो आपकी तृप्ति कैसी? अनित्य। अभी हाँ बस अब नहीं, फिर शाम के चाहिए, फिर सुबह चाहिए, तो तृप्ति तो नहीं हुई ना, क्योंकि अनित्य से नित्य की तृप्ति हो ही नहीं सकती। हमारा स्वरूप नित्य है, हम नित्य में तृप्त हो सकते हैं, अनित्य में नहीं। तो काहे को समय बर्बाद कर रहे हो अनित्य में तृप्ति ढूंढने के लिए? यही तो कामना और वासना है। अच्छे से समझो, आप नित्य भगवान के नित्य अंश हैं। आपकी मांग नित्य तृप्ति है जो केवल भगवान से पूर्ण होगी। आप अनित्य संसार के अनित्य भोगों में, अनित्य व्यक्तियों में, अनित्य परिस्थितियों में, अनित्य पदों में कभी भी नित्य तृप्त नहीं हो सकते। कोई भी पदाधिकारी हो, अपने हृदय में हाथ रख के कहे कि आगे बढ़ने की हमारी इच्छा नहीं, कहीं भी हो, वो अभी जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, ऐसा उसके हृदय में होता है। पर वो होता है बहिर्मुख, इसलिए बाहर ही खोजता है। कितना भी बढ़ता चला जाए वो अनित्य तृप्ति की तरफ जा रहा है, इसलिए वो नित्य तृप्त नहीं हो सकता। नित्य तृप्त वही होता है जो नित्य तत्व में अपना जो संबंध है उसे स्वीकार करके साफ संबंध हटा देता है। प्रभु कह रहे हैं जो कर्मफल का त्यागी, अन्य आश्रयों का त्यागी होता है, वो मेरे में तन्मय रहता है, इसीलिए वो नित्य तृप्त रहता है। सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए, सोते जागते उठते बैठते, शरीर निर्वाह की जितनी चेष्टाएं सब प्रभु के लिए, सब प्रभु के लिए होती है। उनका मूल उद्देश्य होता है भगवत आराधन, भगवत प्रसन्नता। निरासीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित उपासक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं निराशीर्यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा, संसार में आशा रखना, संसार में इच्छा रहना, तो शरीर इंद्रिय मन आदि का मलिन होना है। समझिए, कोई भी इच्छा, इस संसार में रहना भी इच्छा करना, ये मलिन अंतःकरण का लक्षण है। तभी तो जो निर्मल मन वाले होते हैं, न जीने की इच्छा है, न मृत्यु की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न दुख की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न अपमान। अब इच्छा क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। ध्यान दीजिए, हम समझते हैं कि अंतःकरण तब पवित्र होगा जब हम तीर्थों में गोते लगाएंगे, भ्रमण करेंगे, व्रत रहेंगे आदि आदि। ठीक बात समझ लो। शरीर को अपना मान करके और अपने को कर्ता मानकर कुछ भी कर लो, जो पवित्रता प्रभु की प्राप्ति कराती वो पवित्रता होगी ही नहीं। कुछ भी कर लो,
छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वे है विष भोजन जो सुधा सानि खायोगो। अच्छे से समझ लो, मलिनता क्या है? शरीर और संसार एक ही बात है। इच्छा, ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये जो इच्छा है, शरीर इंद्रियां मन इसी इच्छा के कारण मलिन रहते हैं, और मलिन होने के कारण ये अधीन नहीं होते। साफ बात समझ लीजिए, अगर इच्छा है कहीं भी चले जाओ, मलिनता साथ लिए ढो रहे हो।